हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एंट्रो इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश इफ़ वी आर फुली हिंदी स्पीकिंग। अगर हम 24/7 में फ्रेंड्स मोस्टली हिंदी बोलते हैं और हमें इंग्लिश बोलना सीखना है एंड वांट टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो फॉर दैट यू नीड टू डू द एक्सरसाइज ऑफ बेसिक रूल्स। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ग्रामर के सारे रूल्स की ज़रूरत तो वैसे नहीं है। फिलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, नॉलेज चेक के लिए, कि हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर रूल्स का क्या मतलब होता है। जैसे आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एक सेंटेंस में इनका रोल क्या होता है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, और आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर हर बार आपके लिए बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन मेंशन होती है जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। मतलब नाउन और सेंटेंस में जितने अदर वर्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशन कैसे बिल्डअप होगा, ये कौन बताता फ्रेंड्स? प्रीपोजिशन। दे एक्सप्लेन रिलेशनशिप ऑफ सीक्वेंस, स्पेस एंड लॉजिक बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। दे हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ऑर्डर, टाइम, कनेक्शन एंड पोजिशन। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ फ्रेंड्स कि प्रीपोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड सेंटेंस ऑर्डर, कि सेंटेंस किस ऑर्डर में रखा हुआ है, और उसमें प्रीपोजिशन का मतलब आप एक समझिए जैसे एक तरीके से जॉइंट के तरीके से काम करता है। ये सेंटेंस को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है फ्रेंड्स। आगे चलिए एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में फ्रेंड्स। जैसे देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आई एम गोइंग टू कैनेडा। तो यहाँ पर टू क्या फ्रेंड्स? प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर टू हटाने के बाद फ्रेंड्स आई एम गोइंग कैनेडा, तो एक तरीके से इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो दो सेंटेंसेस को ज्वाइंट करना, एक ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सबको कनेक्ट करने का जो मोस्टली वर्क है वो प्रीपोजिशन का है। जैसे एलेक्स थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड, कहाँ फेंका फ्रेंड्स? पॉन्ड के भीतर। नॉट इन द पॉन्ड, इनटू द पॉन्ड, मतलब कोई चीज़ बाहर से भीतर अगर जा रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे? इनटू का यूज़ करेंगे। तो ये प्रीपोजिशन है। आगे चल करके पूरा एक सेशन है फ्रेंड्स प्रीपोजिशन के ऊपर, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल टाइप ऑफ प्रीपोजिशन एंड देयर यूजेस। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपली फोकस ऑन द एग्जाम्पल। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। द एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रेंड्स, द प्रेजेंट इज इनसाइड द बॉक्स। जो प्रेजेंट है, गिफ्ट है, दैट इज इनसाइड, बॉक्स के भीतर है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बॉक्स के बाहर है, आउटसाइड, ऊपर है, ऑन, में है, इन, कहीं से कहीं को जा रहा है, इनटू, इस तरीके से अलग अलग तरीके के प्रीपोजिशन है, और सारे प्रीपोजिशंस का अपना एक सेपरेट मीनिंग और यूज है। पॉइंट नंबर 4, दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन। कहाँ गए? बाहर गए। कहाँ से? टाउन से। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रीपोजिशन का मतलब ये सेंटेंस को कनेक्ट करता है, और पूरे सेंटेंस का एग्जैक्ट मतलब निकल पाता है, मीनिंगफुल होता है प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फ्रेंड्स, हर तरीके के यूजेस के लिए प्रीपोजिशन होता है। जैसे टाइम का प्रीपोजिशन है, तो टाइम का रिलेशनशिप होता है फ्रेंड्स। फिक्स टाइम है, सर्टेन टाइम है, अनसर्टेन टाइम है। तो ये सब कुछ हमें पता चलता है किसके अकॉर्डिंग? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम शोज द रिलेशनशिप ऑफ द टाइम बिटवीन द नाउन्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। जैसे ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, टिल, until, by, etc. are the most common preposition of the time. अब आप समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंस है प्रीपोजिशन का। समय सही है, एग्जैक्ट है, फिक्स है, मतलब सर्टेन है, अनसर्टेन है, इन सब के बारे में हमें तब पता चलेगा जब हमें उससे रिलेटेड प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस होगी। एग्जाम्पल के तौर फ्रेंड्स, जैसे देखिए, ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM, मतलब फिक्स 10 बजे। हमें पता चल गया कि एट 10 AM। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर डे डेट का प्रीपोजिशन हमें ऑन यूज़ करते हैं डे के लिए और डेट के लिए। जैसे देखिए, द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25 अक्टूबर। तो
क्यों लगा फ्रेंड्स? क्योंकि डेट और मंथ के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज़ अ हॉलीडे इन दिसंबर, मंथ के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, फिक्स मतलब मंडे से, ठीक है, 2 बजे से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर टाइम फिक्स है, सर्टेन है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। अनसर्टेन है तो फॉर का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। फिलहाल समझने की बात यह फ्रेंड्स कि प्रीपोजिशन इज़ वेरी इसेंशियल इन इंग्लिश सेंटेंस, बहुत कंपलसरी इंग्लिश सेंटेंस में, और हमें जानने की ज़रूरत है कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, प्लेस और डायरेक्शन के लिए भी किधर को जाना है या कौन सा लोकेशन है, इसके लिए फ्रेंड्स हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके के। इन सब की हम बहुत डिटेल में प्रैक्टिस आगे करने वाले हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शोज द रिलेशनशिप ऑफ द प्लेस बिटवीन द नाउन्स टू द अदर, जैसे ऑन, एट, इन, बाय, फ्रॉम, टू, टूवर्ड्स, अप, डाउन, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, थ्रू, in front of, behind, above, over, under, below, etc. are the most common preposition of the place directions. Example जैसे he is at home, तो कहाँ पर है? घर पर, तो at का यूज़ किया। he came from England, कहाँ से आए? इंग्लैंड से। the police broke into the house, I live across the river, उस तरफ, रिवर के जस्ट अपोजिट, दूसरे साइड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अलग अलग प्रीपोजिशंस के यूजेस हम प्लेसेस के लिए करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम सारे प्रीपोजिशन को इंडिविजुअली डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो एक एक प्रीपोजिशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स इंडिकेट अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे ऑफ, for, by, with, about are the most used common preposition of the agents or things. जैसे this article is about smartphones, तो क्या कौन सा वर्ड है फ्रेंड्स? about के बारे में। ये आर्टिकल किसके बारे में है? स्मार्टफोन्स के बारे में। the most of the guests, क्या फ्रेंड्स आया? of the guests have already left. I'll always be here for you, आपके लिए, फॉर किसका यूज हुआ? फॉर का। ही इज प्लेइंग विद, किसका यूज फ्रेंड्स? विद मतलब के साथ। ही इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर्स। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, बहुत तरीके के ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर एजेंट्स से रिलेटेड प्रीपोजिशन आता है, ऑफ, फॉर, बाय, विद, अबाउट। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रेजल प्रीपोजिशंस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेंड्स। आप बहुत अच्छी तरीके से अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको फ्रेजल प्रीपोजिशन की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और आगे चल करके हम सारे के सारे फ्रेजल प्रीपोजिशन के सेपरेट यूजेस आपको बताने वाले हैं। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेजल प्रीपोजिशन इज़ नॉट अ prepositional phrases, but they are a combination of two or more words which functions as a preposition. जैसे along with, apart from, because of, by mean of, according to, in front of, contrary to, in spite of, on account of, in reference to, in addition to, in regard to, instead of, on top of, out of, with regard to, etc. are the most common phrasal prepositions. बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं दोस्तों। जैसे they along with their children went to Atlanta, ठीक है फ्रेंड्स? along with मतलब के साथ साथ। according to के अनुसार, according to new rule you are not right, ठीक है फ्रेंड्स? in spite of के बावजूद, in spite of being a good player he was not selected, I am going out of the city। तो इस तरीके से सारे छोटे छोटे फ्रेजल प्रीपोजिशन के भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए आगे स्क्रीन पर दिखाएंगे, और आगे चल करके सेशन वाइज इनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इतने सारे प्रीपोजिशन के रूल्स समझने से हमें ये समझ में आ गया
कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी नॉलेज हमें बहुत डीप होनी चाहिए। तो डीप नॉलेज के लिए आगे के सेशन में आगे के वीडियोस में हम डिटेल्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब सारा का सारा प्रीपोजिशन का चैप्टर आप फिनिश कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ भी बकाया नहीं रहेगा जिसकी नॉलेज आपको ना हो। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा प्रॉमिस है। तो बहुत डिटेल्ड नॉलेज में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी बोलना। तो हिंदी से अंग्रेजी बोलना सीखें, ये हमारा स्लोगन है फ्रेंड्स। और इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपको एंट्रो इंग्लिश एकेडमी के वीडियोस का बार बार रिवीजन करना है, इसे ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। तो बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।